बच्चे प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा एग्रीकल्चर के बारे में। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है इंडस्ट्रियल के बारे में। और हम इंडस्ट्री का टॉपिक पहले भी कवर कर चुके हैं, लेकिन वो बात थी इंडस्ट्रियल सेक्टर ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर को बर्बाद किया गया था। लेकिन आज का टॉपिक है इंडस्ट्रियल सेक्टर 1952 1990। जैसे हमने एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया था इंपॉर्टेंस से टॉपिक्स, ऐसे ही इंडस्ट्रियल को भी स्टार्ट किससे करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर से। लेकिन आपको बता दूं इंडस्ट्रियल सेक्टर होता क्या है। इंडस्ट्रियल सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है किसी भी डेवलपिंग कंट्री को डेवलप होने में। कोई भी कंट्री सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर से डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि मेन चीज अगर आपको मॉडर्नाइज होना है तो मॉडर्नाइज होने के लिए सारी चीजें कहां से आती हैं, इंडस्ट्री से ही आती हैं। तो इसलिए एक कंट्री को डेवलप होने के लिए बेहतर चीज उसके लिए क्या चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर आपके देश में बेहतर होना ही चाहिए, साथ साथ एग्रीकल्चर तो हो ही हो। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों है हमारे लिए इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट। तो पहला है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर एक अच्छा सोर्स है किसका, ये पॉइंट एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस था। एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंस में ये पॉइंट पढ़ा था हमने एम्प्लॉयमेंट, पर उसमें ये था कि अच्छा सोर्स है, लेकिन एग्रीकल्चर से भी अच्छा सोर्स इंडस्ट्री है एम्प्लॉयमेंट का। क्यों हो सकता है कि एग्रीकल्चर में आप 5-6 महीने काम करो, बाकी महीने आप घर बैठे हो, लेकिन इंडस्ट्री में आप पूरे साल आपकी जॉब होती है, आप पूरे साल कमा सकते हो, है ना। ठीक है बच्चे, तो इंडस्ट्री प्रोवाइड, इसलिए मेरे पापा ने मुझे गांव में नहीं छोड़ा, ठीक है। इंडस्ट्री, मेरा भाई कहता है कि एक बात बताओ, अगर तुम गांव में होते तुम कैसे होते हैं। मैंने कहा देख, मैं मेहनत करता हूँ, वहां पे भी मैं मेहनती हूँ, वहां मेहनत करता, और खेती से भी लोग करोड़ों कमाते हैं, दिमाग होना चाहिए बस, ठीक है। चलिए बच्चे, हेलो। तो इंडस्ट्री प्रोवाइड, सिकंज नहीं है ना चेहरे पे, बिल्कुल सिकंज नहीं है, सिकंज नहीं है कार्तिक के चेहरे बिल्कुल भी, हंस रहा पीछे बैठ के। भैया क्यों कह रहे हो ऐसा, चुप हो जाओ ना। इंडस्ट्रियल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है विच इज मोर स्टेबल। स्टेबल पता क्या होता है, आपकी जॉब स्टेबल है ना, किससे स्टेबल, ज्यादा किससे, यहाँ पे कंपेयर किया है किससे, कंफर्टेबल नहीं होता है स्टेबल का मतलब। स्टेबल का मतलब होता है कि आपकी जॉब फिक्स्ड है, बनी रहेगी। जैसे आप किसी फैक्ट्री में हो और आप कोई भी गलती नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली आपकी जॉब रहेगी, है ना। लेकिन एग्रीकल्चर में आप, अच्छा नहीं लग रहा ना, पैन चलाना होगा। लेकिन एग्रीकल्चर में आप 5-6 महीने काम करेंगे और उसके बाद आपकी इनकम बंद। तो वही है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री में आपकी क्या रहती है, स्टेबल रहती है, किससे ज्यादा, एग्रीकल्चर से। इट कैन बी गेन टैली एम्प्लॉयड ओनली इन ऑक्यूपेशन आउटसाइड एग्रीकल्चर। इसका मतलब ये है बच्चे, देखो यहाँ पे ना एक शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया है, एक बड़े एग्जांपल बताता हूं आपको याद है मैंने एक बताया था डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। वहां क्या होता है कि अगर आपके खेत में अगर आपके खेत में 5 लोग की नीड है और फिर भी पूरी फैमिली जाके वहां पे वर्क कर रही है और पूरी फैमिली 10 मेंबर है, तो क्या उन एक्स्ट्रा 5 मेंबर से एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो जाएगी, नहीं होगी। लेकिन किसी इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि किसी इंडस्ट्री में है 5 लोग जरूरत और मालिक ने 10 लोग रख रखा है, नहीं, क्योंकि उसे पता है कि मुझे हर एक बंदे से काम लेना है। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे हर एक एम्प्लॉयमेंट से एक अलग गेनफुल प्रोडक्शन होती है। और इसको कंपेयर किससे किया गया है, एग्रीकल्चर से, कि एग्रीकल्चर में हो सकता है कि एक्स्ट्रा बंदे काम कर रहे हो, उससे कुछ भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ना हो, लेकिन इंडस्ट्री में तो हर एक बंदे से एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन निकलवाई जाती है, ठीक है। हर एक बंदे से एक अलग एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। अगर एक इंडस्ट्री में आप जा रहे हो जॉब करने, अगर उनको लगता है कि इस बंदे से हमें कुछ एक्स्ट्रा फायदा हो सकता है, तभी वो रखेंगे, नहीं तो आपको लेने वाले नहीं है वो, है ना। ऐसे ही यहाँ पे बोला गया है। चलिए दूसरा फायदा क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर का और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री प्रमोट करता है किस चीज को, आपके पास जितनी भी मॉडर्नाइज चीजें हैं, जिससे आप मॉडर्नाइज हुए हो या फिर आपका माइंडसेट मॉडर्नाइज हुआ है चीजों को यूज करके, वो सिर्फ और सिर्फ
किसकी हेल्प से हुआ है? इंडस्ट्री की हेल्प से। अगर आपके पास फोन है और वो फोन से आप थोड़े से एक्स्ट्रा क्रिएटिव बन रहे हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो पाया? इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री ने फोन बनाया है तभी आप क्रिएटिव हो पाए हो। तो इसलिए मॉडर्नाइज को प्रमोट कौन कर रहा है? इंडस्ट्री। तो ये एक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर लीड द टेक्निकल ग्रोथ इन इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी में अगर टेक्निकल ग्रोथ हो रहा है, टेक्नोलॉजी में ग्रोथ हो रहा है, तो उसकी वजह से, किस वजह से? इंडस्ट्री की वजह से। विदाउट इंडस्ट्री सेक्टर आप कभी भी मॉडर्नाइज को अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए किसी इकोनॉमी को अगर ग्रोथ करना है तो ये बहुत जरूरी है कि उसे क्या करना पड़ेगा? टेक्निकल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा और उसको यूज भी करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल, क्या बोलते हैं इसको? क्रूशियल रोल इन अ मैकेनिज्म ऑफ फार्मिंग। मतलब फार्मिंग में जो मशीनें यूज होते हैं ना, वो सब मशीनें भी कहां से आती हैं? वो फार्मिंग है, वो गलत हो गया है बच्चे, गलत हो गया, फार्मिंग है यहाँ पे। फार्मिंग में जो आप मशीनें यूज करते हैं वो मशीनें भी कहां से आ रही हैं? सारी इंडस्ट्री से आ रही हैं, ठीक है बच्चे। तीसरा इंपॉर्टेंस रोल क्या है इंडस्ट्री का? ऑब्वियसली जब इंडस्ट्री ज्यादा होंगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी चीजों की, और प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो शायद बाहर बिकेगा, और बाहर बिकने से पैसा आता है और उस पैसे से हमारे देश की नेशनल इनकम बढ़ती है, ठीक है। व्हेन प्रोडक्शन कैपेसिटी विल इंक्रीज, उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट इफेक्ट डालेगा किस पे? नेशनल इनकम पे। नेशनल इनकम भी बढ़ जाएगी। इफ विल वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज, देन अगर वर्किंग पॉपुलेशन, मान लो तुम सब वर्किंग पॉपुलेशन हो पर काम नहीं कर रहे हो, लेकिन इंडस्ट्री को ओपन हुई और तुम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, तो हमारे देश की नेशनल इनकम क्या हो जाएगी? अब ये तुम लोग कमाओगे ना पैसा। तो अगर वर्किंग पॉपुलेशन क्या करें? इंगेज हो जाए, किस पर? ऑटोमेटिक इंगेज हो जाए, तो नेशनल इनकम तो आराम से बढ़नी ही बढ़नी है। चलिए, उसके बाद चौथा इंपॉर्टेंस क्या है? जीडीपी का में इसका भी शेयर होता है। एग्रीकल्चर भी पढ़ा था हमने, एग्रीकल्चर में भी जीडीपी का शेयर होता है, क्योंकि जीडीपी बनती है 3 सेक्टर से, प्राइमरी, सेकेंडरी और ये अच्छा इंडस्ट्री कौन सेक्टर में आता है? सेकेंडरी में आता है इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री में आप क्या करते हो? अच्छा दोनों आता है, इंडस्ट्री में दोनों आते हैं, सेकेंडरी भी टर्सरी भी। जैसे अभी तुम जिस इंडस्ट्री में बैठे हो, एजुकेशन इंडस्ट्री में, ये कोई प्रोडक्शन तो ना कर रहा है गुड्स की, ये सर्विस में आ गया, टर्सरी में आ गया। तो इंडस्ट्री दो तरह की हो सकती है, सेकेंडरी भी और टर्सरी भी, ठीक है। चलिए, तो जीडीपी में भी काफी अच्छा खासा इसका शेयर है, और यहाँ पे कुछ परसेंटेज भी दे रखा है। जैसे 16.6% था जब देश आजाद हुआ था, उसके 2-3 साल बाद, और 11-12 के हिसाब से कितना है? 30%, ठीक है। तो देश की जीडीपी में इंडस्ट्रियल का सेक्टर का जो शेयर है वो पहले से बहुत बेहतर हो चुका है। चलिए, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंस है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज भी किसने किया? इंडस्ट्रियल सेक्टर ने। आप जितने भी यहाँ चीजें यूज देख पा रहे हो, सब इंडस्ट्री से आता है। इवन जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया, पेस्टिसाइड यूज किया, इंसेक्टिसाइड यूज किया, वो सब भी कहां से आया था? इंडस्ट्री से ही आया था। अब सब ये सब पढ़ सकते हो। एग्रीकल्चर इज कंसिडर द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर कंसिडर किया गया कि वो एक रीढ़ की हड्डी है, किसकी? बैकबोन, मतलब एक बैकबोन है। बैकबोन पढ़ने में अच्छा लगता है, रीढ़ की हड्डी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। इकोनॉमी का द रिक्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लार्जली मेड बाय, जो एग्रीकल्चर में रिक्वायरमेंट होती है चीजों की, उन्हें पूरी कौन कर रहा है? इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरी कर रहा है। एग्जांपल आप खुद से पढ़िए, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ट्यूबवेल्स, पंपिंग, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे इंडस्ट्री से ही प्रोवाइड करती है हमें, है ना। तो एग्रीकल्चर आज के टाइम में मॉडर्नाइज हुआ है, वो भी किसकी वजह से? इंडस्ट्रीज की वजह से। चलिए बच्चों, लास्ट है ये इंपॉर्टेंस, क्या? देश के एक्सपोर्ट में भी इसका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। एक्सपोर्ट मतलब बाहर सामान बेचना, और कई सारे प्रोडक्ट आप यहां बना के बाहर बेच रहे हो। क्या हुआ? चलिए बच्चों, ये वाला टॉपिक के मैं अलग पार्ट बना रहा हूं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ना है अभी से।